और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन किया है। शराब घोटाले में सीबीआई को दरअसल सीबीआई की तरफ से ये समन किया गया है और सीबीआई ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है। पहली बार डिप्टी सीएम से सीबीआई पूछताछ करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया की क्या मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को समन किया है। शराब घोटाले को लेकर पहले ही काफी बवाल हुआ, सवाल तमाम तरीके के खड़े किए गए, सवाल जवाब मनीष सिसोदिया से किया गया और अब कल पूछताछ के लिए एक बार फिर से दरअसल पहली बार ऐसा होगा जब मनीष सिसोदिया को सवालों का इस तरीके से सामना करना होगा। दोपहर में ये पेश होने के लिए कहा गया है मनीष सिसोदिया को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले में किस तरीके से बीजेपी पहले से ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही है और ऐसे में तमाम सवाल दागे गए थे मनीष सिसोदिया पर। एक बार फिर से अब देखिए किस तरीके से मुश्किलें मनीष सिसोदिया की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन किया है। कल दोपहर बुलाया गया है जब सवाल किए जाएंगे। दरअसल लंबी सवालों की फहरिस्त होगी सीबीआई की तरफ से। पहली बार ऐसा होगा जब सीबीआई के सवालों का जवाब मनीष सिसोदिया को देना होगा। अभी तक हमने देखा है कि किस तरीके से खूब बवाल हुआ और किस तरीके से निशाना साधा गया मनीष सिसोदिया को लेकर, लेकिन देखिए सीबीआई अब कल एक लंबी सवालों की फहरिस्त लेकर मनीष सिसोदिया से सवाल करेगी, क्योंकि जिस घोटाले का जिक्र किया गया है अब उन सवालों का जवाब मनीष सिसोदिया को देना होगा। गुजरात में चुनाव है और ऐसे में अब देखिए किस तरीके से एक और मुद्दा बड़ा बीजेपी यहाँ पर बनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि गुजरात की जो शराब नीति है क्या आप उसको नहीं देखते, उसका तो पहले जवाब दीजिए। अनुज ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुज, कल पहली बार जब ऐसा होगा सीबीआई एक लंबी सवालों की फहरिस्त लेकर मनीष सिसोदिया के सामने होगी और मनीष सिसोदिया को उन सवालों का जवाब देना होगा। मुश्किलें बढ़ रही है मनीष सिसोदिया की। तो अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमको जवाब भी देंगे, लेकिन दरअसल देखिए किस तरीके से जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सवाल, और वो कौन से सवाल होंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, कोई भी घोटाला नहीं हुआ है जिसका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन शराब घोटाला एक ऐसा घोटाला अभी हमने देखा जो सामने आया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़ी हो गई। हालांकि बार बार ये आम आदमी पार्टी की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से विकास के काम आम आदमी पार्टी राज्य में कर रही है, जिस तरीके से जो स्कूल हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, उसको लेकर ये बौखलाहट बीजेपी में है। एक बार फिर से अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्योंकि आप कल सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया को पेश होना है, लंबे सवाल होगी, पूरी फहरिस्त होगी जिनका जवाब देना है, यानी कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, बढ़ने और वाली हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल समन किया गया है पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया, ऐसे में निश्चित तौर उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सीबीआई ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। सबसे पहले सीबीआई ने तमाम जगहों पे छापेमारी की, उसके बाद इस पूरे मामले में विजय नायर की गिरफ्तारी होती है, उससे पूछताछ किया जाता है, उसके बाद एक और गिरफ्तारी होती है, उनसे पूछताछ किया जाता है। जाहिर तौर पर उसके बाद ही मनीष सिसोदिया को सम्मन किया गया है। निश्चित तौर पर कई ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब जो है वो मनीष सिसोदिया को देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर अगर हम इस पूरे मामले की बात करें, जो एफआईआर में जिन बातों का जिक्र है कि किस तरीके से इस पूरे जो आबकारी नीति थी उसमें किस तरीके से धांधली की गई, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई। इतना ही नहीं, जो पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ वो किस तरीके से हुआ,